अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों को मैं एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ आज रिलेटेड टू नमाज इन इस्लाम। इट इज़ व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट एंड व्हाट इज़ इट्स वैल्यू। ये इतनी इतना मतलब इसकी वैल्यू क्यों है नमाज की, नमाज से हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो मैं एक स्टोरी सुनाऊंगी आपको। नमाज की इतनी वैल्यू क्यों है इस्लाम में, नमाज को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी गई। तो फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूँगी अपनी तरफ से ट्राई करूँगी समझाने की। होपफुली मैं समझा सकूँ और आप लोग समझ सको। तो होता ये है कि एक फैमिली होती है, उनकी जो फैमिली होती है वो बहुत डिसेंट और मैनरफुल होती है, 10 ईयर के। तो वो अपने अब्बू से रोज़ क्वेश्चन करता है अपने फादर से कि नमाज क्यों पढ़ते हैं, नमाज क्यों पढ़ते हैं। और हमारा दिल नहीं करता है नमाज पढ़ने का, तो हम कैसे अपने दिल को राज़ी करें नमाज पढ़ने के लिए। तो उनके फादर रोज़ कुछ ना कुछ जवाब देते या फिर कभी बोलते कि चलो नमाज हम पर कायम है, इसके लिए हमें पढ़नी है, ऐसा कुछ बोलते। या फिर उनको ऐसा बोलते कि नहीं, टाल दे देते कि नमाज हमें क्यों पढ़नी चाहिए। वो भी छोटा सा मासूम बच्चा था, उसे पता नहीं था। बच्चों को क्यूरियोसिटी होती है हर चीज़ मालूम करने की, हर चीज़ का आंसर दे दे के उनको भी समझ में नहीं आ रहा था और वो बच्चा भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था आंसर से। तो एक दिन उनको आइडिया आता है उनके फादर को, बच्चे के फादर को, कि क्यों ना मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, जब जाके इसको समझ में आए। तो उनके पास एक टूटा सा छन्नी होती है, बारीक चीज़, पानी, रेत वगैरह अगर हम उसमें उठाएं तो वो बह जाए, ऐसा मतलब छन्नी टाइप में होती है। तो वो अपने बच्चे को देते हैं और बोलते हैं जाओ इसको लेकर जाओ और समंदर से पानी लेकर आओ। उनके सामने, घर के सामने नदी होती है, समंदर होता है, जो कुछ भी होता है, एक स्टोरी है और समझाने के हिसाब से तो उसमें कुछ भी कंसिडर कर लिया जाए, या समंदर या नदी या कुछ भी। तो वो लेकर जाता है। अब बच्चा है, उसको क्या मालूम कि इसमें पानी नहीं आने वाला है। खुशी खुशी जाता है वो छन्नी लेकर और समंदर से पानी लाने के लिए। अब वो बहुत गंदी होती है, काली होती है, उसमें धूल मिट्टी लगी होती है। तो जैसे ही वो जाता है लेकर पानी उठाने की कोशिश करता है छन्नी में, तो उठाता है और लाते लाते अपने घर पर उसमें कुछ भी नहीं बचता है, वो पानी वहीं का वहीं गिर जाता है। ऐसे करते करते उसको रिपीट करते करते अगेन आधे रास्ते आता है, वापस रिपीट जाता है, आता है, फिर वापस समंदर की तरफ जाता है। ऐसे करते करते उसको काफ़ी टाइम हो गया, वन आवर गुजर गए। मतलब वो परेशान हो जाता है, बोलता है कि मैं अब जाके अपने अब्बू को क्या बोलूँगा, उन्होंने मुझे पानी लाने के लिए बोला था और इसमें पानी आ ही नहीं रहा है। तो वो परेशान होकर थक हार कर चला जाता है अपने अब्बू के पास और बोलता है कि अब्बू जान, इसमें पानी आ ही नहीं रहा है, आपने मुझे कैसा बर्तन दिया है, इसमें तो पानी ही नहीं आ रहा है। तो उसके अब्बू बोलते हैं, बेटा जब ये तू बर्तन लेकर गया था तो ये किस तरह का था। तो उसने जब बर्तन की तरफ देखा तो हैरान रह गया, बोला ये तो बहुत ज़्यादा ही गंदा था और इसमें धूल मिट्टी लगी हुई थी, ये बिल्कुल ही यूज़ करने के लायक नहीं था और एकदम इसकी हालत खस्ता थी, बेकार थी। तो उसके अब्बू बोले, बेटा बस इसी तरह जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, हमारा दिल नहीं भी कर रहा है, हमें शैतान भड़का रहा है, हमें नेकी की तरफ जाने से रोक रहा है, तो हमें वो फोर्स को बियॉन्ड कर देना चाहिए, वो फोर्स के अगेंस्ट जाना चाहिए और नेकी की तरफ आना चाहिए और नमाज पढ़नी चाहिए। जब हम नमाज पढ़ते तो धीरे 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 जो हमारे जो गुनाह होते हैं, नमाज जब हम पढ़ते हैं तो हमारे दिल की जो गंदे गुनाह होते हैं वो धीरे धीरे साफ होते जाते हैं, निखरते जाते हैं। हम डे बाय डे हमारा ईमान मजबूत होते जाता है नमाज के थ्रू। और जो भी हमारे अंदर, हमारे दिमाग में, हमारी रूह में, हमारे सोल में, हमारे दिमाग में, हमारी सोच में, हमारे एवरीथिंग, बॉटम ऑफ हार्ट एंड एवरीथिंग, तो जहाँ पर भी गंदे और नमाज हमें बहुत सारी बुराइयों से बचाती है, बहुत सारे गुनाहों से बचाती है। क्योंकि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो फोकस हमारा टाइम टेबल पे हो जाता है, फजर पढ़नी है, उसके बाद फटाफट काम करो, जोहर का टाइम आ गया, फिर उसके बाद जोहर अदा करो, फिर असर आ गई, असर के बाद फिर मगरिब के लिए वेट करो, मगरिब के बाद फिर इशा के लिए वेट करो। तो हमें दूसरे जो फालतू काम करने के
होते हैं उसके लिए टाइम ही नहीं बचता है। हमारा रेगुलेशन बहुत अच्छे से चलता है, स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो ये भी जब 5 वक्त की नमाज़ दी गई है तो इसमें टाइम टेबल हमारे डेली रूटीन का भी तो खुदा न खास्ता कभी हमें नमाज़ छोड़नी पड़ती है या छूट जाती है बाय सिचुएशन, तो हम उसकी कज़ा भी कर सकते हैं। हमारे इस्लाम में इसकी भी इजाज़त है, इस कायम करनी है, दिल से कायम करनी है और उसके बेनिफिट आपको अपनी लाइफ में 101% देखने को मिलेंगे। और ये होता ही है कि हम जब कोई नेकी करें और हमें उसका बदला ना मिले, ऐसा कभी नहीं हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। कोई मेहनत करे और उसका फल ना मिले, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है और कभी होगा भी नहीं। इतना भरोसा अल्लाह पर रखिए। और फ्रेंड्स, ये कहानी का यही कंक्लूजन था, यही मोरल था। मोरल ऑफ द स्टोरी यही थी कि हमें नमाज़ पढ़ते रहना चाहिए, चाहे उसमें गलतियाँ भी होती हैं तो इंशाअल्लाह सुधारने की कोशिश की जाए, लेकिन नमाज़ नहीं छोड़ी जाए। क्योंकि नमाज़ हमारे गुनाहों को साफ़ करती है। जिस तरह छन्नी में लगे हुए गंदगी को पानी में साफ़ कर दिया, उसी तरह नमाज़ हमारे गुनाहों को धुल देती है, साफ़। अल्लाह से इल्तिजा करें तो अल्लाह बहुत रहीम है, रहमान है। अल्लाह उन्हें भी माफ़ कर देगा, वो बेहतर जानता है। हम किसी को जज नहीं कर सकते। तो मैं बस यही बोलने का मतलब था, नमाज़ कायम कीजिए और अल्लाह पे भरोसा रखिए, खुद पे भरोसा रखिए। ज़्यादा परेशान होकर, टेंशन लेकर और टेंशन पालने का कोई मतलब नहीं है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढिए नमाज़ के थ्रू। नमाज़ में आपको हर चीज़ की, जब हम नमाज़ पढ़ेंगे तो अल्लाह हमारे सामने खड़ा होता है, ये हमारी नमाज़ नहीं के लिए। और फ्रेंड्स, बस मैं यही बोलना चाहूँगी, होप ये स्टोरी आप लोगों को समझ आई हो और शायद कई लोगों ने सुनी भी हो। आई होप मैंने समझा पाई हूँ और जो भी मिस्टेक हुई हो मुझे करेक्ट कर दीजिए कमेंट में। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। दुआ में याद रखिए, सब लोगों के लिए दुआ कीजिए। लोगों से जाने वाली है। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय एंड सी यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। बाय।